समर्स में ठंडी ठंडी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं खाने में, बहुत अच्छा लगता है ठंडा ठंडा कोई भी ड्रिंक पीने में या फिर आइसक्रीम वगैरह खाने में। तो आज मैंने सोचा कि चलो इस गर्मियों में मैं मैंगो आइसक्रीम बनाती हूँ। तो आज मैं बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ मैंगो आइसक्रीम बनाने वाली हूँ फ्रेंड्स। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं कि इस रेसिपी को मैं कैसे बनाऊँगी। तो इस मैंगो आइसक्रीम को बनाने के लिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ ये मैंगो ले लिए हैं एकदम पीले पीले से। ये मैंगो बहुत ही मीठे होते हैं, बहुत अच्छा होता है इनका टेस्ट। तो मैंने ये मैंगो ले लिया है और यहाँ मैंने 1 कप दूध लिया है। आज मैं इतने ही चीज़ों से आइसक्रीम को बनाऊंगी। तो चलिए हम आइसक्रीम को बनाना शुरू करते हैं। इस मैंगो आइसक्रीम को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने गैस पे कढ़ाई को चढ़ा लिया है। उसमें मैंने ये 1 कप इस कप से दूध डाल दिया है और इस दूध को मैं तब तक चलाऊंगी जब तक ये अच्छी तरह से इसमें उबाल ना आ जाए। इस दूध में अब मैं इस छोटी कटोरी से आधा कटोरी चीनी डाल दूंगी और इसको दूध के साथ ही मैं इस तरह से मिक्स करती रहूंगी। जैसे जैसे दूध बॉयल होगा वैसे वैसे ये चीनी भी दूध में अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगी। मीठा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं फ्रेंड्स। आम भी मीठा होता है इसलिए मैंने चीनी उसी हिसाब से इसमें डाला है। अगर आप बहुत मीठा खाते हैं तो आप ज़्यादा कर सकते हैं और अगर आप कम खाते हैं तो आप थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं। जब तक उधर दूध बॉयल हो रहा है फ्रेंड्स तब तक मैं इधर 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर ले रही हूँ। आप किसी भी ब्रांड का कॉर्नफ्लोर ले सकते हैं। तो मैंने ये कॉर्नफ्लोर ले लिया है। अब इसमें मैं थोड़ा पानी डालकर इसका एक घोल तैयार कर लूँगी जो मैं दूध में डालूँगी, जिससे दूध की कंसिस्टेंसी बिल्कुल गाढ़ी हो जाएगी। तो इस तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। चलिए अब हम इसको दूध में डालते हैं। अब यहाँ दूध बॉयल हो रहा है फ्रेंड्स। अब मैं इसमें ये कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर मैंने डाल दिया है और मैं लगातार बिना रुके इस दूध को चलाती रहूँगी। अगर इसको अच्छी तरह से नहीं चलाएंगे फ्रेंड्स तो इसमें लम्प्स बन जाएंगे, तो ये हमारी आइसक्रीम क्रीमी बनकर तैयार नहीं होगी। इसलिए मैं इसको लगातार चलाती रहूँगी और थोड़ा थिक होने तक इसको मैं इसी तरह से चलाऊँगी। ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये कॉर्नफ्लोर और मिल्क का जो ये मिक्सचर है अब ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आ गया है। तो इस स्टेज पर मैं गैस की फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और इसको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख दूंगी, क्योंकि इसमें कॉर्नफ्लोर है। तो फिर ये जैसे जैसे ठंडा होगा और ठीक हो जाएगा ये बैटर, एक पेस्ट की कंसिस्टेंसी में ये आ जाएगा। तो इसको मैं ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। तब तक हम आगे का प्रोसेस कर लेते हैं। जब तक हमारा वो मिक्सचर ठंडा हो रहा है फ्रेंड्स तब तक मैंने इस आम को अच्छी तरह से कट कर लिया है और अब मैं इस तरह से इस आम के पीसेस कर लूँगी और अच्छी तरह से इसको कट कर एक मिक्सिंग जार में रख लूँगी और अच्छी तरह से इसको ग्राइंड करूँगी। इस तरह से आपने देखा मैंने चाकू से इसको कट कर लिया है और इस तरह से अब मैं ये पीसेस निकाल लूँगी। इसी तरह से मैं सारे पीसेस निकाल कर इस प्लेट में रख लूँगी, फिर मैं इसको ग्राइंड करूँगी। अब यहाँ मैंने एक मिक्सर का जार ले लिया है और इसमें मैंने जो ये मैंगो के पल्प को निकाल कर रखा है उसको मैं इसमें डालूँगी और अच्छी तरह से ग्राइंड कर इसका एक पेस्ट तैयार कर लूँगी। मैंने यहाँ मिक्सी के जार को चेंज कर लिया है फ्रेंड्स, क्योंकि उस जार में ये नहीं हो पाता, इसलिए तो मैंने इसमें ये जो मैंगो का पल्प निकाला था वो मैंने डाल दिया है। साथ ही मैंने यहाँ दूध का जो और कॉर्नफ्लोर का जो मिक्सचर तैयार किया था वो भी मैं इसमें डाल दूँगी। ये पूरी तरह से ठंडा हो गया है तो इसको मैं इसमें डाल दूँगी और अच्छी तरह से इनको ग्राइंड कर लूँगी। एक बार मैंने इस मैंगो के मिक्सचर को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है, लेकिन यहाँ मैं कुछ और चीज़ें डाल रही हूँ। ये मेरे पास दूध की मलाई है, तो अब ये मैं मलाई इस मिक्सचर में डाल दूँगी और एक बार फिर से ग्राइंड कर लूँगी।
आप देख सकते हैं इस मिक्सचर का कितना क्रीमी सा टेक्सचर आया है, ये कितनी स्मूथ लग रही है। अब मैं इस मिक्सचर को एक बाउल में ट्रांसफ़र करूँगी और फ्रिज में इसको मैं स्टोर करूँगी। तो इसके लिए मैंने ये कंटेनर ले लिया है और इसमें मैं इस मिक्सचर को डाल दूँगी और अच्छी तरह से मैं इसको इस तरह से पूरे में अच्छे से फैला दूँगी। और इसके ऊपर से अगर आपके पास फॉइल पेपर हो तो आप फॉइल पेपर लगा सकते हैं। मेरे पास फॉइल पेपर ख़त्म हो गई थी तो मैं ये प्लास्टिक लगा दे रही हूँ। और अब मैं इसको बंद कर फ्रिज में 2 से 3 घंटे के लिए सेमी सेट होने के लिए रख दे रही हूँ। उसके बाद मैं एक और प्रोसेस करूँगी, वो मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊँगी। ये आइसक्रीम मैंने फ्रिज में सेट होने के लिए रखा था फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं ये बहुत अच्छे से सेट हो रहा है। बस मैंने अभी इसलिए निकाला है इसको कि हमें इसका एक छोटा सा प्रोसेस करना है। तो मैंने यहाँ मिक्सर का जार ले लिया है फिर से, और ये सारा आइसक्रीम मैं इसमें जार में डाल दूँगी और फिर से एक बार इसको ग्राइंड कर लूँगी। देखिए फ्रेंड्स, इसका टेक्सचर अब और भी ज़्यादा स्मूथ हो गया है, लाइट भी हो गया है। तो अब हमें इस आइसक्रीम को इस जार में मैं फिर से डाल दूंगी, और जार नहीं कंटेनर में मैं डाल दूंगी और अच्छे से सेट कर दूंगी। तब सुबह जब ये आइसक्रीम पूरी तरह से सेट हो जाएगा तो ये खाने में बहुत ही मज़ेदार सा लगेगा, इसलिए मैंने ये प्रोसेस किया है। ये प्रोसेस आप लोग भी ज़रूर कीजिएगा। अब इसके बाद मैं इसको फिर से फ्रीज़र में डाल दूंगी सेट होने के लिए। फिर उसके बाद सेट होने के बाद हम इसको चेक करेंगे। मैंने ये ओवरनाइट रख दिया था इसको फ्रिज में सेट होने के लिए फ्रेंड्स। तो ये आइसक्रीम अब अच्छी तरह से सेट हो गया है। मैं आप लोगों को एक बार इसको निकाल कर दिखाती हूँ। देखिए ये कितनी अच्छी तरह से निकल रहा है। अब मैं आप लोगों को ये आइसक्रीम सर्व कर दिखाती हूँ। लीजिए फ्रेंड्स, ये हमारी मैंगो आइसक्रीम बनकर तैयार हो चुकी है। इस रेसिपी को एक बार आप लोग भी अपने किचन में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने इसको ट्राई किया या नहीं। ट्राई किया तो आप लोगों का आइसक्रीम कैसा बना। और आप लोग जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास पर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोस की अपडेट आप लोगों के पास सबसे पहले जाए और आप लोग इजीली उसको देख पाए। एक छोटा सा लाइक, एक छोटा सा कमेंट मेरी खुशी के लिए ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। और इस समर्स ये मैंगो आइसक्रीम, ठंडी ठंडी आइसक्रीम ज़रूर बनाइएगा और खाकर मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये कैसा लगा। मैं आप लोगों से मिलूँगी इसी तरह की नई नई वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।